हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। चलिए आज हम बात करने वाले हैं भारत की स्थिति और विस्तार से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। टोटल 100 जो बचे हुए प्रश्न हैं आज हम उन्हें कवर करेंगे। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को देखिए। 50 क्वेश्चन हम पहले ही कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये 150 क्वेश्चनों से अलग कहीं भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 51 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय जो सीमा है वो सबसे छोटी है। ठीक है, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट आंसर लगाएंगे क्योंकि थोड़ा वीडियो छोटा हो जाएगा फिर। ठीक है, वरना ऑप्शन पढ़ने से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका आंसर लगाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो गोवा है उसकी जो समुद्री तटीय सीमा है वो सबसे छोटी है भारतीय राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस राज्य को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। एक होता है काला पानी और एक होता है सफ़ेद पानी। ठीक है, तो सफ़ेद पानी को किस नाम से जाना जाता है, जो सियाचिन है, सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है। तो हैदराबाद का जो जुड़वा नगर है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, वो है आपका सिकंदराबाद। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है। तो सबसे छोटी जो स्थलीय सीमा है वो भारत की किस देश के साथ है। इसका आंसर आपका सही हो जाएगा ए, भूटान के साथ। ठीक है, सही है। वैसे हम जो अपनी स्थलीय सीमा है वो मानते हैं आपका अफ़गानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर की वो सीमा है, लेकिन वो जो है वो पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है। ठीक है, तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है, भूटान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोची का जुड़वा नगर क्या है। तो कोची का जुड़वा नगर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एर्नाकुलम। एर्नाकुलम जो है कोची का जुड़वा नगर है। एर्नाकुलम आपका क्या है, कोची का जुड़वा नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत को निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो किन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो पूरा भारतवर्ष है कुछ क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। सबसे टॉप में आते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, फिर नीचे आएंगे तो व्रत मैदान प्रदेश आएंगे, फिर लास्ट में आपका दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश आएगा। ठीक है, जहाँ पर पठार होते हैं, तथा फिर उसका सागर तटीय मैदान आ जाएंगे। ठीक है, सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है। तो चीन का अधिकार किस पर होगा, इसका आंसर हो जाएगा अक्साई चीन। ठीक है, अक्साई चीन पर क्या है आपका, चीन का अधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्साई चीन जो है आपका जो एरिया है जम्मू कश्मीर में वो चीन का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग, ठीक है, प्राचीनतम है। सबसे प्राचीनतम जो भू आकृतिक विभाग है वो क्या है आपका, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, प्रायद्वीपीय पठार। जो प्रायद्वीपीय पठार हैं वो आपका इधर साउथ की साइड में मिलते हैं। ठीक है, आपका मुंबई महाराष्ट्र या साउथ में। तो ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये आपका सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। ठीक है, शीत मरुस्थल कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो लद्दाख है वो एकमात्र शीत मरुस्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गारो खासी एवं जयंती पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। वैसे जो ये गारो खासी जयंती है ये आपकी मेघालय में पाई जाती है, लेकिन ये किसका भाग है, ठीक है, किसका बेसिकली ये भाग माना जाता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का। ठीक है, ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और जो
इसे माना जाता है ना, गारो खासी जयंती को, ये प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग माना जाता है। पर ये जो पहाड़ियाँ हैं वो पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, मेघालय में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 82,87,000 आपका 263। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ये आपको याद भी रहना चाहिए, हो जाएगा, एक दो बार आप इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे तो आपका हो जाएगा। तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो पश्चिमी तट, दो तट हैं आपके, पूर्वी तट और पश्चिमी तट, ठीक है। तो पश्चिमी तट के जो भाग नहीं है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरोमंडल। कोरोमंडल आपका जो है वो पूर्वी तट का भाग है। बाकी मालाबार, कोंकण और काठियावाड़ आपका क्या है, पश्चिमी तट के भाग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है कि क्या कहा जाता है इसे? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गोंडवाना लैंड। भारतीय जो उपमहाद्वीप है मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोरोमंडल तट। जो आपका पूर्वी भाग है वो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बाकी जो है मालाबार, कोंकण और जो ये आपके क्या है, पश्चिमी तट के नाम है, ठीक है, सही है। वो अलग अलग पार्ट में उसे डिवाइड किया गया है, वो भी हम आगे देखेंगे। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये हमने पहले पढ़ा है, पिछली वीडियो में पढ़ा है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहला जो राज्य आता है वो गुजरात आता है, फिर राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, पश्चिम बंगाल आता है, फिर आपका त्रिपुरा आता है, फिर मिजोरम। ये 8 राज्य हैं, इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। आप मैप देखिए, मैप से सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा, एक दो बार देखेंगे आपका हो जाएगा। तो किससे होकर उत्तर में स्थित है, ठीक है, भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो मिजोरम से भी होकर गुजरता है। तो इसमें कौन हो जाएगा आपका? मणिपुर। मणिपुर मिजोरम से ऊपर आता है मणिपुर, तो मणिपुर है, क्योंकि त्रिपुरा से भी होकर गुजरती है, झारखंड से भी, और आपका मिजोरम से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो मिजोरम के ऊपर ही आता है मणिपुर। आप मैप देखेंगे तो मैप से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत किया गया है? अब देखिए, उन जो तट है हमारे पूर्वी तट और पश्चिमी तट, उनको भी आपने डिवाइड किया है। तो जो कोंकण तट है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा से दमन तक का जो तट है वो कोंकण तट माना जाता है। ध्यान रखना, मैप में देखेंगे तो पता चल जाएगा, गोवा से जो दमन एंड दीव है वहाँ तक के जो तट को कहा जाता है वो कोंकण तट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अगरतला, ठीक है। अगरतला जो है वो आपका कर्क रेखा से सबसे निकटतम दूरी पर अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो ये मैंने पहले भी बताया था, जब लक्षद्वीप की थोड़ी सी हमने बात आई होगी पिछली वीडियो में। तो ये जो परवाल भित्ति जो होती हैं, परवाल उत्पत्ति मानी जाती है लक्ष्य जो समूह है उसकी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, परवाल उत्पत्ति द्वारा, परवाल भित्तियों द्वारा लक्षद्वीप की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान है, बिल्कुल सही है। जनसंख्या की दृष्टि से आपका दूसरा स्थान है, ये सही है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, ठीक है, ये भी सही है। भारतीय पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल सभी ऑप्शन सही हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, आप देखेंगे गोलार्ध को अगर आप देखेंगे उत्तरी में स्थित है। एक चतुर्थ इष्कोणीय, चतुर्थ जो होता है ना चतुर्भुज की तरह, उस तरीके से आपका आकृति है, और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। तो ये उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह स्थित है, किस में स्थित है? देखिए, जो हिंद महासागर है, बंगाल खाड़ी, अरब सागर में, तो कहाँ पर है ये?
आपका मिलेगा ये अरब सागर में। ऑप्शन नंबर सी, अरब सागर में आपका लक्षद्वीप स्थित है। बंगाल की खाड़ी आपका पूर्वी में आ जाता है और जो हिंद महासागर वो आपका नीचे आ जाता है, ठीक है इधर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। चलिए, तो कौन सा नहीं है इसमें केंद्र शासित प्रदेश आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा एक राज्य है और ये 7 सिस्टर्स के अंदर आता है। 7 सिस्टर्स मतलब जो पूर्वी 7 राज्य हैं उनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। तो वो पूर्वी 7 राज्य कौन कौन से हैं? त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है और असम है, ठीक है। इन्हें आप ध्यान से रखेंगे, ये 7 है। और एक इनका ब्रदर भी है, ठीक है, वो है आपका सिक्किम। वो 7 सिस्टर्स में नहीं आता है सिक्किम, तो इसे आप ध्यान से मैप में देख लीजिए। एक बार देखेंगे, 1 से 2 बार देखेंगे आपको ईजिली हो जाएगा। मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है जियोग्राफी के लिए, क्योंकि अगर आप मैप से देख के पढ़ते हैं तो आपको 1 से 2 बार पढ़ने के बाद में आपको इसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद पानी हमने पढ़ लिया, ठीक है, सियाचिन। अब काला पानी, अक्साई चीन के बारे में क्या बोला था कि उस पर चीन का क्षेत्र है। काला पानी क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार को काला पानी के नाम से जाना जाता था स्वतंत्रता से पूर्व। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ क्या था? समुद्र है, ठीक है, पानी है। आप वहाँ पर क्या था? एक जेल थी, वहाँ पर जेल में कैदी को बंद कर दिया जाता था। अगर कैदी वहाँ से छूटेगा भी तो कहाँ जाएगा? समुद्र में। तो इसीलिए उसे काला पानी की जो है सज़ा मानी जाती थी, ठीक है। सबसे खतरनाक जेल थी, ठीक है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? अब हमने बताया था आपको कि, ठीक है, दीव जो आपका खंबात की खाड़ी में है, गुजरात में है, ठीक है। तो दीव एक द्वीप है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी है, पहले मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, पहले आ चुका है। तो दीव क्या है? एक द्वीप है जो आपका खंबात की खाड़ी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, जो हमारी जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है, बिल्कुल सही है। जो आपकी पूर्व स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक आपकी पूर्वी देशांतर में, ये भी सही है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में है, बिल्कुल। जो हमारी विषुवत रेखा है उसके उत्तर में है और कर्क रेखा इसके बीच से होकर गुजरती है। तो ये आपके तीनों ऑप्शन सही है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगर मुख्य भूमि की बात करें उत्तर में, तो ये 6 डिग्री 4 मिनट होगा, ध्यान रखना, 6 डिग्री 4 मिनट। जो आपका कहाँ पर है? दक्षिणी जो निकोबार है वहाँ पर ये स्थित है, ठीक है, सही है। जो बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, तो वो है, जिसे आप इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। न्यू म्यूर द्वीप कहाँ है? न्यू म्यूर द्वीप जो है आपका बंगाल की खाड़ी में है, न्यू म्यूर द्वीप, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। न्यू म्यूर द्वीप क्या है कि एक ऐसा द्वीप है, तो जब तक बांग्लादेश आपका आज़ाद नहीं हुआ था तब तक ये द्वीप नहीं था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जैसे बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो क्या हुआ कि ये द्वीप बाहर निकल के आया। तो भारत और बांग्लादेश में इस चीज़ पर विवाद है, न्यू म्यूर द्वीप पर। तो ये बंगाल की खाड़ी में उपलब्ध है, ठीक है ना, व्यवस्थित है। तो बांग्लादेश ये कहता है कि जब आप थे तो ये नहीं था, अब हम आए हैं तो ये आ गया है, तो इसलिए वो क्या कहते हैं, न्यू म्यूर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है, ठीक है। इस मैदान की जो मिट्टी है वो चरनोजम प्रकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप, ठीक है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैरन एवं नारकोंडम जो द्वीप है वो आपके दो ज्वालामुखी द्वीप है, बैरन एवं नारकोंडम द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है आपका? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 37 डिग्री 6 मिनट, बिल्कुल सही है। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग पर्वत मैदानी है, 27% भाग पठारी है, 29% भाग पर्वतीय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 48% भाग मैदानी है। ठीक है, तो ये असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में, इससे पहली वीडियो मैंने तीनों के बारे में बताया है कि कितने परसेंट भाग पर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो अभी हाल फिलहाल में 28 राज्य और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है क्योंकि ये पुरानी किसी उससे लिया गया है, लेकिन अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है क्योंकि 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं आपके, लद्दाख और आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, और क्योंकि जम्मू कश्मीर एक राज्य माना जाता था उस टाइम, अब केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट हो गया लद्दाख के साथ में। तो पहले आपके क्या थे, और फिर उसके बाद में जो दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव को एक करके दादर एवं नागर हवेली दमन दीव किया गया है। तो इसी हिसाब से आपके क्या है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें तो आंसर आपका ऑप्शन सी दिया गया है, लेकिन आप वो सही मानेंगे। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन किनके मध्य झगड़ा है? जो सियाचिन ग्लेशियर, देखिए अक्षय चीन की बात करें तो किसके ऊपर है? भारत और चीन। सियाचिन की बात करेंगे तो भारत और पाकिस्तान आ जाएंगे ना। तो सियाचिन क्या है आपका? एक क्या है? सफ़ेद पानी है ना, सफ़ेद पानी का ग्लेशियर है ना। और अक्साई चीन पे किसका अधिकार है? चीन का। भारत और चीन के बीच में विवाद है। काला पानी की सज़ा क्या है आपकी? अंडमान पे, अंडमान और निकोबार पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूम्यूर द्वीप किन दो देशों के बीच में, मतलब मैंने बोला ना न्यूम्यूर, इसमें विवाद है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? अब देखिए सियाचिन ग्लेशियर आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ठीक है, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? ठीक है, कितनी प्रतिशत जनसंख्या का? केवल इतना क्षेत्र है, तो ये 17.5 इसका आंसर हो जाएगा। इतनी जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत में रहती है, और जो इसका क्षेत्रफल है भारत का, केवल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? ठीक है, तो कौन सी है इसका? निकोबार द्वीप समूह जो है आपका, वो आपकी सुदूर, अगर आप मेन भूमि की बात करेंगे तो कन्याकुमारी है, और अगर बिल्कुल आप सुदूर की बात करेंगे तो निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट भी उसे ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है आपका? भारत के मुख्य जो स्थल खंड है उसका जो अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट, लेकिन मुख्य जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और अगर वो द्वीपों सहित बात करेगा तब आपका 6 डिग्री 4 मिनट है। तो ये मेन ध्यान रखने वाली बात है, मुख्य स्थल खंड से 8 डिग्री 4 मिनट से है उत्तरी से। ठीक है, और अगर आप बात करेंगे द्वीप सहित तो वो 6 डिग्री 4 मिनट से है। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 है। ठीक है, भारत के मुख्य स्थल खंड की समुद्री लंबाई 6100 है। ठीक है, देशांतरीय विस्तार भी है, और अगर आपकी टोटल लंबाई द्वीप सहित मानेंगे तो 7516। ठीक है, 7516 आपकी टोटल, अगर द्वीप सहित आपकी समुद्री तटीय सीमा को मानेंगे तो 7516 किलोमीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का दक्षिणी नोक क्या है? क्या है आपका? कैप कैमोरिन। ठीक है, इंदिरा बिंदु की बात करेंगे, अगर इंदिरा बिंदु आता है और कैप कैमोरिन तो आप कैप कैमोरिन को लगाएंगे। ठीक है, तो दक्षिणी जो नोक है आपकी कैप कैमोरिन है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच है, यही गलत है क्योंकि ये भारत और श्रीलंका के बीच है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी बताया था, भारत की कुल समुद्री सीमा लंबाई क्योंकि द्वीपों सहित मानी गई है तो 7516.5 किलोमीटर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर 20 का गलत है क्योंकि जो पाक जल संधि है वो भारत और श्रीलंका के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले गुजरात से गुजरती है, ठीक है, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, झारखंड से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है और छत्तीसगढ़ से। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 भी आएगा इसमें, 2 भी आएगा इसमें, 4 आएगा इसमें, 5 आएगा इसमें और 7 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1 2 4 7 5। ठीक है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया है, 7 8 का नाम भी। ठीक है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाता है, कौन सा? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट आपकी क्या है, आपका जो समय सीमा निर्धारित करती है देशांतरों का वो है। ठीक है, कहाँ से? 0 से 82.5 डिग्री पे है ये। ठीक है, सही है, ठीक है ना। ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं। तो भारत और म्यांमार के बीच है पटकाई की पहाड़ियाँ। ठीक है, ठीक है ना। पटकाई की जो पहाड़ियाँ हैं भारत और म्यांमार में, ये आपका ये पहाड़ियाँ हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना, पटकाई की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश, ये इधर जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, उधर पटकाई की पहाड़ियाँ आती हैं। ठीक है, म्यांमार को भारत से अलग करती है। फिर है, भारत अवस्थित है अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री। अब देखिए इस चीज़ का ऑप्शन में ध्यान रखना है क्योंकि उसने दक्षिण कहा है जबकि ये उत्तरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेके उत्तरी से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। फिर देशांतर उसने पूर्वी पूर्वी दोनों बोला है तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि और में उत्तर दक्षिण बताया गया है, अलग अलग चीज़ें, पूरी डाटा उसने क्लियर दिया है लेकिन उत्तर दक्षिण को उसने अलग दिया है, जबकि हमारा जो विस्तार है वो उत्तरी उत्तरी में है, अक्षांशीय और देशांतरीय पूर्वी पूर्वी में है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, मणिपुर की सीमाएं जो लगी हुई हैं, त्रिपुरा के बाद मिजोरम आता है, उसके ऊपर मणिपुर आता है, मणिपुर से ऊपर नागालैंड आता है। तो सबसे पहले हमारा क्या हो गया, नागालैंड हो गया। ठीक है, नागालैंड के बाद में जो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, असम आ जाता है, असम की सीमा लगती है और मिजोरम की लगती है। ठीक है, ठीक है, आप मैप में देखेंगे तो ये बिल्कुल क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, नागालैंड, असम और मिजोरम से आपकी मणिपुर की सीमाएं लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में, सीधी सी बात है उत्तरी और पूर्वी में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया, भाई रैडक्लिफ ने किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर सीरियल जॉन रैडक्लिफ। स्टैफोर्ड रैडक्लिफ नहीं, सर सीरियल जॉन रैडक्लिफ। ये भी ध्यान रखना, अगर ऑप्शन आपके रैडक्लिफ आ जाते हैं तो ये नहीं कि पहले रैडक्लिफ में मारते, तो सीरियल जॉन है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण करने वाले, और इस सीमा को बोलते हैं रैडक्लिफ लाइन। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लिखती? चलिए, कौन सा हो गया आपका? म्यांमार भी है म्यांमार भी, नागालैंड भी है, ठीक है, फिर त्रिपुरा भी है, असम, नागालैंड भी है। ठीक है, नागालैंड, मणिपुर आता है ना, हाँ, त्रिपुरा, मिजोरम, हाँ, नागालैंड के नीचे मणिपुर आता है। आप देखेंगे पहले अरुणाचल प्रदेश आएगा, फिर नागालैंड आएगा, फिर मणिपुर आएगा, तो नागालैंड से इसकी सीमाएं नहीं लगती हैं। फिर मिजोरम आएगा और मिजोरम की ठीक लेफ्ट में आपका त्रिपुरा है। ठीक है, जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो नागालैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। मैप में एक बार देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? अभी मैंने बोला भी था, तो त्रिपुरा है,
तीन तरफ से आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। तो कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? मणिपुर से नहीं लगती है, क्योंकि भूटान से भी लगती है, नागालैंड से भी लगती है और असम से भी लगती है। मणिपुर नीचे है इसलिए नहीं। डोरेड लाइन निम्नलिखित में से दो देशों के बीच की रेखा है। किन दो देशों के बीच की रेखा है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बोलेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन और कंप्लीट हो जाते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन है भारत की स्थिति और विस्तार से वो कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।